अरे ने यकीन कर पूरा ब्लॉग लागे ना तेरे कोने बाहर ही है। हेलो फिर फौज बुलानी पौसी अरे इतना तो चेक लेना। चलो बनाने से जुड़ी एक बड़ी जबरदस्त कहानी है जो आपसे शेयर करेंगे। बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात है, वो ये है छोटे बच्चे यहाँ पे खेलते हैं और छोटा एक्सरसाइज करते हैं। ये भी छोटा बच्चा है, अभी फूल चूस रहा है जिस तरह क्या लगे शायद कि मक्खी फूल से रस चूसती है, उस तरह ये भी चूस रहा है रस। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, आज एक नई वीडियो के साथ हम हाजिर हैं और आज की हमारी वीडियो होगी कैनान पार्क पे। कैनार पार्क साहिवाल के जो बेहतरीन पार्क्स में से एक है और एरिया वाइज से भी देखा जाए तो साहिवाल के जो बड़े पार्क्स हैं उनमें से इसका नाम आता है। चलिए इस पार्क की आपको सैर कराते हैं और कुछ तारीखी चीजें बताते हैं आपको इसके बारे में। चला जाए। डियर फ्रेंड्स, ये पार्क जो है वो लोअर बारी कैनल साहिवाल की जो बड़ी नहर है उसके किनारे पे और बहुत ही खूबसूरत और प्यारा व्यू आता है। अगर आप विजिट करना चाहें तो यहाँ पे आ सकते हैं और वर्थ सीइंग प्लेस है यहाँ साहिवाल की। जो लोग बाहर से विजिट करते हैं उनके लिए भी वर्थ सीइंग है और साहिवाल वालों के लिए तो है ही है, क्योंकि यहाँ पे शाम के वक्त औरतों और बच्चों के साथ पूरी फैमिलीज आती हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने की हैं इस जू में। ये बिल्कुल हमारे जो है लेफ्ट साइड पे जू है, बिल्कुल छोटा सा है, बच्चों के लिए। उसके बारे में आपको दिखाते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। और ये आप देख सकते हैं नहर, बिल्कुल नहर के किनारे पे और बहुत ही प्यारा व्यू आता है। चलिए दोस्तों, तो जू की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। हेलो फ्रेंड्स, योर कजन मीट हिम। ये हमारा एक दोस्त आया हुआ है शरारती और बंदरों को देख कर कह रहा है हमारे कैमरामैन को कि ये आपके कजन है। यार ये आपके कजन। अरे ने यकीन कर पूरा ब्लॉग लागे ना तेरे कोने बाहर ही है। हेलो फिर फौज बुलानी पौसी अरे इतना तो चेक लेना। चलो बनाने देना, खेत बना रखना है, टाइम थोड़ा यार अली। ओए अली, तेरी फेवरेट की दूध से देना यार मिलना। हेलो वे मसेर तेरा आ जाई सलाम दुआ कर ला। जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों कि बिल्कुल छोटा सा है चिड़ियाघर, स्पेशली बच्चों के लिए है। ये देखें चिड़ियाघर में मुर्गियां भी रखी हुई, हालांकि इस चीज का कोई तुक नहीं बनता, मुर्गी तो हर घर में होती है। चलो मोर तो फिर भी काबिले दीद है, देखने वाली चीज है और मुख्तलिफ इकसाम होती हैं इनकी। और आप ये देखें घास के अंदर बकरियां चल रही हैं और आप इसका व्यू देखें कैसा है। आप देख सकते हैं दोस्तों के बच्चे खेल रहे हैं, क्योंकि ये पार्क ज्यादातर बच्चों और औरतों के लिए है। लेकिन एरिया वाइज देखें तो काफी तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर पैदल चल के आना पड़ा है। हमने गेट 2 की तरफ से हमने एंट्री की है और वहाँ का आपको शूट दिखा दिया है कि किस तरह सीन लिया था हमने। डियर फ्रेंड्स, इस पार्क से जुड़ी एक बड़ी जबरदस्त कहानी है जो आपसे शेयर करेंगे। बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात है, वो ये है कि आप देख सकते हैं कि ये लंबाई में ज्यादा और चौड़ाई में बहुत कम है। 1967 से पहले ये एक कहने के रेतली पट्टी होती थी नहर के किनारे, तो उस वक्त ये बिल्कुल
यूजलेस पड़ी थी ज़मीन, तो गवर्नमेंट ने या कहना जो यहाँ के इंतज़ामिया था साहिवाल के, उन्होंने डिसाइड किया कि क्यों ना इसे काबिल इस्तेमाल बनाया जाए। तो उन्होंने ये पार्क की शक्ल में एक खूबसूरत तफरीगाह फराम की है यहाँ के शहरियों को। ठीक है, आज तो बात डियर फ्रेंड्स 1967 में इस पार्क को बनाया गया था। जो यहाँ के DSP थे उन्होंने इसका इफ्तिताह किया था। आगे एक मस्जिद है दोस्तों, बड़ी ही प्यारी और खूबसूरत सी मस्जिद है, लेकिन साइज में बिल्कुल छोटी है। और आगे झील है, झील भी आपको दिखाएंगे। एक वक्त था कि वो पानी से भरी होती थी और तफरी का एक बहुत बड़ा जरिया बनती थी, लेकिन अब वो खुश्क पड़ी है। बल्कि थोड़ा बहुत कह रहे कि पानी है, लेकिन बिल्कुल ही हाँ ना होने के बराबर और देखने के काबिल नहीं है, क्योंकि वो ऊपर सब्ज रंग की जो इल्जी क्या कहते हैं वो ऊपर जमी हुई है, बिल्कुल वो देखने में सही नहीं लगती दोस्तों। तो अभी हम मस्जिद के पास जा रहे हैं। मस्जिद के बारे में आपको बताते हैं कि कब इसे बनाया गया। छोटी सी मस्जिद है पार्क के अंदर। ये ज़ाहिरी बात है कि इस्लामी मुल्क है और यहाँ हम अक्सर देखते हैं कि फैक्ट्रियों में भी मस्जिद बनी होती है। दोस्तों ये मस्जिद है, सामने आप देख सकते हैं छोटा सा बिल्कुल वजू खाना है और एक ही पंखा बाहर लगा हुआ है, क्योंकि कैपेसिटी उतनी ही है। तो उस हिसाब से ज़ाहिर बात है उन्होंने पंखे भी लगाने थे। और ये पार्क है, ज़ाहिर बात है कुछ नमाजियों की इतने तादाद नहीं होती इधर, और वैसे भी मुसलमानों के नमाज पढ़ने का बिल्कुल शौक रहा नहीं। तो अगर 100 बंदा भी आए तो उसमें से 5 बंदे आएंगे इधर नमाज पढ़ने। फ्रेंड्स यहाँ पे बिल्कुल फ्रीदिया पार्क वाली फीलिंग्स आ रही हैं, क्योंकि वहाँ जंगल ज्यादा महसूस होता है और पार्क कम। यहाँ पे कुछ वैसा ही सीन है, दरख्त ज्यादा है और रौनक बहुत कम। ये सामने झील है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि क्या असर हुआ है इसका। ओए, चलो ये वो झील है, कभी पानी से भरी होती थी और बच्चों के लिए तफरी का एक बड़ा जरिया थी दोस्तों। लेकिन अब बिल्कुल पानी का लेवल इसमें डाउन हो चुका है और शायद इसमें अब कश्ती रानी की नहीं की जाती बच्चों की जानिब से यहाँ पे अब। डियर फ्रेंड्स ये वो कश्तियाँ हैं छोटी छोटी, इन पर बच्चों को बिठाकर इस झील की सैर कराई जाती थी, लेकिन अब बिल्कुल डियर फ्रेंड्स ये वो पुल है, बहुत ही ज़बरदस्त फीलिंग आती है। चाइना में इस तरह की पुल होती हैं, ये लकड़ी की बनी है और साथ में इस तरह ये ताकि कोई बच्चा गिर ना जाए, ये समझ ले कि सिक्योरिटी के लिए उन्होंने लगाया हुआ है। वैसे तो यहाँ सिर्फ फैमिली और बच्चे ही इधर आ सकते हैं, लेकिन ये बोर्ड का दरख्त ऑलमोस्ट कोई 1000 साल पुराना लग रहा है जिस तरह की इसकी कंडीशन है। मॉन्टियर है ये एक साथ में, और बिल्कुल हमारे कैमरामैन के बिल्कुल बैक साइड पे एक मॉन्टियर बना हुआ छोटा सा, और ये है यहाँ पे
बच्चों के लिए वर्कआउट यानी कि जिम बनाई गई है। आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे खेलते हैं और छोटा बच्चा एक्सरसाइज करते हैं। ये भी छोटा बच्चा है, अभी फूल चूस रहा है, जिस तरह क्या लगे शायद कि मक्खी फूल से रस चूसती है, उस तरह ये भी चूस रहा है रस। जी फ्रेंड्स, तो आप देख रहे थे इन्फो विद डबल ए। मैं हूं मोहम्मद अदनान। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कीमती राय का इजहार जरूर करें।